गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आज संख्या पद्धति में भिन्न स्टार्ट होगा। कौन सा टॉपिक है? भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखो, भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? जिसे जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो उसे भिन्न कहते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जहां p और q क्या होना चाहिए? होल नंबर, जिसको बोलते हो क्या? पूर्ण संख्या। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि p, लेकिन एक कंडीशन नोट करके यहां राइट करिएगा। नोट करके राइट करेंगे। देखो क्या होता है कि जब आप रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, तो रेशनल नंबर में जिसको परिमेय संख्या बोल रहे थे, उसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था, और वहां भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो था, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। और आपने क्या पढ़ा कि p और q वहां भी क्या था? यहाँ पूर्ण संख्या, वहां इंटीजर था। क्या था? इंटीजर, जिसको पूर्णांक बोलते थे। लेकिन देखो यहां से अगर हम बात करें, नोट करके पॉइंट क्या था? रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं कि written a form of p by q and q is not equals to zero is known as fraction where p and q is whole number। ठीक है, तो यहां से देखो, यह होल नंबर है। होल नंबर का मतलब जिसको आप w से रिप्रेजेंट करते थे, या w इक्वल्स टू जीरो से नंबर स्टार्ट होता था, यह हमारा क्या था? होल नंबर। ये तो था होल नंबर। लेकिन नोट करके मैंने क्या कहा कि वहां रेशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ ध्यान रखना कि रेशनल जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, हमेशा हमेशा धनात्मक मान देता है। धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है क्या? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होता है, मेरे पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया, ऐसा नहीं होगा किसी को तुम -1/2, अगर मान लीजिए एक बिस्किट है, उस बिस्कुट को 2 पार्ट करने हैं, तो ऐसा नहीं बोलोगे ना कि नहीं दूसरे वाले को -1/2 पार्ट दे रहे हैं। आप बोलोगे हाफ हाफ करते हैं, मतलब 1/2 ले रहे हैं। ये तो बोलते हो। -1/2 नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, यह पहचानने में का यही सबसे अच्छा तरीका है। मैं आपसे पूछूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू में पूछा हूं, क्या -3/4 क्या एक फ्रैक्शन है? ठीक है, अगर 3/4 क्या है? फ्रैक्शन है। 4 क्या फ्रैक्शन है? 5 क्या फ्रैक्शन है? 4/0 क्या फ्रैक्शन है? 0/4 क्या फ्रैक्शन है? ठीक है, या 4/4 क्या एक फ्रैक्शन है? ठीक है, तो ध्यान रखना कि यह माइनस में ही आ गया, तो माइनस वाला तो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। यह फ्रैक्शन है। 4 आ गया, और 4 आया, तो यह एक नेचुरल नंबर है। बाई 1 तो कर सकते हैं ना, इसके क्या कर सकते हैं? अपान इसको कर सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं। अब 4/1 क्या है? यह 5/1 भी हो जाएगा, तो यह फ्रैक्शन है, यह फ्रैक्शन है। और यह 4/0, तो बताओ यह 4/0 क्या फ्रैक्शन है? कहा है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे नहीं जो जीरो होना चाहिए, तो यह भी कंडीशन रॉन्ग हो गई, और यह भी क्या होगा? फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जीरो ऊपर तो नहीं कंडीशन लगाया ना, p के प्लेस पर कभी भी जीरो की कंडीशन लगाया नहीं, तो यह भी फ्रैक्शन और यह भी फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? तो यहां से आपको पता चल गया कि माइनस वाला नहीं होगा। और डेनोमिनेटर क्या? देखो, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। एन.डी. तिवारी, ठीक है, जिसको अगर ट्रिक है, तो यह क्या हो गया? न्यूमरेटर, और यहाँ डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं क्या? अंश, और डेनोमिनेटर को बोलते हैं क्या? हर। क्या बोल देते हैं? हर बोल देते हैं। क्लियर हुआ? तो यह होता है क्या? अंश एंड हर की बात हो गई। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कौन सा अंश होगा, कौन सा हर होगा। अब हमारा
जो रेशनल नंबर है वह नेगेटिव होता है, अभिन्न हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन देखो, क्योंकि हमें क्या, बिहार वालों एकदम तैयार रहो, क्योंकि होगा क्या, यहाँ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन। उसको पता है ना कि सब हायर लेवल में पढ़े रहते हो, अब बेसिक का कॉन्सेप्ट एकदम खराब कंडीशन रहती है, तो मैं बेसिक टू हायर, ठीक है, जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया कि कैसे हम पहचानेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि, अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि एक बिस्किट है और बिस्किट को मान लेते हैं इस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, ये 3 पार्ट में। अब पूछ रहा है क्या, 3 पार्ट को, और इस 3 पार्ट में 2 को क्या कर दिए, कलर कर दिए, तो पूछेगा इसको भिन्न रूप में करें। तो कलर्ड पार्ट का अगर भिन्न रूप पूछ रहा है, यह कलर है, यह भी कलर है, तो कलर्ड पार्ट 2 हो जाएगा अपान कितने कलर हैं, 2 कलर हैं, और टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4, टोटल हो जाएंगे 4, मतलब 1/2 है, ठीक है। लेकिन अगर अनकलर्ड पार्ट पूछता तो 1 क्या हो जाते हैं, 4 आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, 1 2 3, अच्छा 3 पार्ट है तो 2/3 होगा, और यहां से हो जाता क्या, 1/3 हो जाता है, जो कि अनकलर्ड पार्ट है। यह कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन है, क्या है, कलर्ड पार्ट का है, और यह क्या है, अनकलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर यहाँ बॉक्स बना दूं और बॉक्स में दे रखा है कि इसको भी हम कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं, या इसको कलर कर दें, तो यह कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, जितने कलर हैं, कलर 3 हैं, टोटल कितने पार्ट 5 हैं, कहेगा अनकलर्ड पार्ट कितने, 1 2 3 हैं, 3 है, और 3 अपन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके क्या दिख रहे हैं, 3 कलर्ड पार्ट और 3 अनकलर्ड पार्ट, क्लियर हो गए। 3 कलर्ड पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 अपान टोटल क्या है, 5 है, और अनकलर्ड पार्ट कितने, 1 2 3, और टोटल कितना है, 5 है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ, बताओ यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये निकल कर आया कि पहले हम राइट करेंगे जो कलर्ड या अनकलर्ड पार्ट है अपान टोटल पार्ट जितना है, ठीक है। इसके बाद समझो, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन प्रॉपर क्या होता है, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है, या कह सकते हो न्यूमरेटर जो होगा वह कम होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब अंश हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा, और हर हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे 4 अपान क्या होगा, 5, 3 अपान क्या हो जाएगा, 7, तो यह क्या है, यह क्या है आपका प्रॉपर। प्रॉपर को शायद हिंदी में उचित बोलते हो, जो भी उचित या अनुचित भिन्न, तो उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न, ठीक है। और यहां देखो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल, देखो आर इक्वल की भी कंडीशन इसी में आती है, ठीक है। कभी कभी इसको अलग के ही फॉर्म में दे देता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल डिनोमिनेटर, तो यहां से जैसे हो जाएगा क्या, एग्जाम्पल, तो न्यूमरेटर ग्रेटर है, मतलब अंश ज्यादा है, अंश ज्यादा है, तो 5/4 भी हो सकता है, 7/6 भी हो सकता है, और 6/6 भी हो सकता है। तो यह सब कभी कभी देखो, यह इक्वल वाले को अलग से पार्ट बनाकर दे देता है, क्या, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं शायद, इकाई फ्रैक्शन जो भी है, यूनिट फ्रैक्शन में इसको डाल दिया जाता है। मतलब अगर वैल्यू 1 से कम आ रही है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 से ग्रेटर आ रही है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 के इक्वल है तो यूनिट फ्रैक्शन, अलग अलग कभी दे देता है। और कभी किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही यूनिट को मिला दिया। अब देखो इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोल देते हो क्या, मिश्रित भिन्न, क्या बोल देते हो,
मिश्रित भिन्न बोल देते हो, तो मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेते हैं। अब कहोगे सर कि मिश्रित भिन्न में अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, मैं बता रहा हूं। इस वाले पार्ट को बोलते हो क्या, अंश। देखो इस वाले पार्ट को बोलते हो हर। अंश को हमेशा अंदर लेकर जाओ, हर को करो बाहर। तो अंश को अंदर ले जाओगे 5 और यह 4 का डिवाइड किए 1 और यहाँ आ गया रिमाइंडर 1। रिमाइंडर कितना आया 1। हमारा जो शेषफल, रिमाइंडर को बोलते हैं क्या, शेषफल। रिमाइंडर को क्या बोलते हो, शेषफल। और शेषफल आ गया क्या, और वो क्वोशंट जिसको बोलते हो क्या, भागफल। ध्यान से समझना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते जा रहा हूं, इस बात को समझना। भागफल हो गया और यह हो गया क्या, भाज्य। भाज्य हो गया, भाजक हो गया, डिविडेंड एंड डिवाइजर। ठीक है। अगर देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, तो यह भागफल क्यों हो गया, तो भागफल को पहले तो हम भागफल को आगे राइट करते हैं। यहां हो गया, दिख रहा है, ओके। तो भागफल को राइट किया 1 और शेषफल हो गया 1। और यह कभी भी जो हर होता है, हर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यह हो गया मिश्रित भिन्न। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करोगे नॉर्मल में, तो 4 1 जा 4 और 4 में 1 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 5, 5/4, यही तो था। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो एक और आता है लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शन। यहाँ लाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अनलाइक एंड लाइक फ्रैक्शन की बात। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हैविंग अ सेम डिनोमिनेटर, हैविंग अ सेम डिनोमिनेटर की बात करता है। मतलब जिसके हर क्या हो, जिसके हर क्या हो, सेम हो। जैसे 4/5, 3/5, 8/5, ये क्या है, हैविंग अ सेम डिनोमिनेटर, जिसको बोल देते हो क्या, लाइक फ्रैक्शन। हिंदी में तो याद नहीं क्या बोलते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन की अगर बात करूं, अनलाइक फ्रैक्शन में तो हैविंग अ डिफरेंट, यहां सीधा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर। 4/5, 5/7, सॉरी। अब देखो 4/5, 5/7, 8/9, यहां देख रहे हो डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको बोल देते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है, ओके। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं किस तरीके से लाइक अनलाइक हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं आरोही एवं अवरोही क्रम। एक क्या है, तो आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। और क्या है, आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, क्या बोल देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ए टू जी, ए टू जी, एक के बाद आता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, नंबरिंग छोटे से बड़े की तरफ जाएगी। अब देखो छोटे से बड़े मीन्स मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, आरोही क्रम होता है। और दूसरा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जो इसी का उल्टा हो जाता है क्या, ग्रेटर टू स्मॉलर। क्या हो जाता है, ग्रेटर टू स्मॉलर। अब देखो इसको कई टाइप में है, ये कई टाइप में रहेगा। जैसे मैं दे दूं, जब पहली कंडीशन लेकर चलता हूं टाइप 1, पहली कंडीशन लेकर चलूं टाइप 1। अगर मैं टाइप 1 की बात करूं, जब जब हर समान हो, ठीक है, व्हेन
अ सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, जब हर समान हो तब क्या करेंगे, जब हर समान करने की बात कर रहा है, जैसे 4/5, 5/5 भी ले सकते हो या 6/5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या 6/5, 8/5 और ले लेते हैं क्या 2/5। इसको हमें क्या, यहाँ क्या है, हर देख रहे हो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो यह ध्यान रखना कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर ऊपर वाली वैल्यू जो ज्यादा रहेगा वही क्या आंसर होगा। ठीक है, वही ग्रेटर होगा। तो ध्यान रखना, नोट करके पॉइंट राइट करोगे, जिसमें अंश का मान बड़ा होने पर वह बड़ा होगा। मतलब जिसका यहां से अगर न्यूमरेटर ही बड़ा है, अंश का मतलब क्या, न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, 2/5 की। हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या निकल कर आया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है, यह वैल्यू, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2/5 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा कौन है 4/5, फिर इससे बड़ा कौन है 6/5, फिर इससे बड़ा कौन है 8/5। क्लियर हो गया, तो इसको बोल देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में लेकर चलूं, टाइप 2। दूसरी कंडीशन टाइप 2, और टाइप 2 में यह है जब अंश समान हो। क्या हो, जब अंश समान हो, व्हेन अ न्यूमरेटर इज सेम। ठीक है, अंश समान हो, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 8/5, 7/4, सॉरी 8/4 और 9/4, सॉरी 8 यहाँ कर दें 3 और 8 कर देते हैं 7। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा। इसको हमें करना है क्या, असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। किसमें करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, छोटे से बड़े में करने हैं। लेकिन नोट यहां भी होगा, देखिए आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर नीचे की बात करें तो जिसका हर छोटा हो वही सबसे बड़ा होगा, बड़ी भिन्न या फ्रैक्शन होगा। मतलब यह हो गया कि जिसका हर का मतलब डेनोमिनेटर, जिसका हर डेनोमिनेटर सबसे छोटा वह सबसे बड़ा, मतलब जिसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा वह सबसे छोटा। तो इसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो यह सबसे छोटा, तो छोटे से बड़े हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो 8/7 सबसे छोटा, फिर आ जाएगा सेकेंड नंबर पे 8/5, फिर थर्ड नंबर पर 8/4, फिर लास्ट नंबर पर 8/3 हो जाएगा। यह हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है कि कोई डाउट है, यहां तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टाइप की बात करूं, अगर दे देता है यहां पर 2/3, जब अंश और हर, टाइप में राइट कर सकते हैं, जब अंश और हर असमान हो,
उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे अगर दे दिया 2/3, 3/5, 8/7, 9/12, इस तरीके का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहां से अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो हमें या तो सबका एलसीएम निकाल लो, या तो सबका क्या करो, डेसिमल फॉर्म बना लो। ठीक है, या तो सबका एलसीएम निकाल लो, या तो सबका करो डेसिमल फॉर्म। तो इसका करोगे अगर एलसीएम डेसिमल फॉर्म तो 0.66 आ जाएगा, इसका करोगे 0.6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका करोगे तो ये हो जाएगा 7, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 4 आ जाएगा। अगर इसका करोगे तो यह हो जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखो 0.6 सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें राइट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, बोलोगे ये वाली सबसे छोटी है, तो ये वाली जब सबसे छोटी है तो 3/5 राइट करोगे। इससे ग्रेटर कौन है, 2/3 है, फिर इससे ग्रेटर कौन है, 9/12 है, फिर इससे ग्रेटर कौन है, 8/7 है। क्लियर, इसी साइन को चेंज कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, यहां से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें भी कुछ कंडीशन है कि अगर हो सकता है ऐसी भी कंडीशन आ जाए इन दोनों का डिफरेंस सेम हो, क्वेश्चन काफी बड़े बड़े दे दिए जाए, इन दोनों का डिफरेंस सेम हो, तब क्या करेंगे। नेक्स्ट टाइप, जब अंश और हर का अंतर समान हो। क्या कर रहा है, जब अंश और हर का, देखो ये सब क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं ये इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि वहां पर आप एग्जाम हॉल में बैठो, एग्जाम सेंटर पे जाओ तो आपको वह क्वेश्चन कम टाइम में अच्छे से क्या होगा, सॉल्व हो जाए। ठीक है, यह हमारा टारगेट है। ओके, ट्रिक बताने का सबसे अच्छा टारगेट यही है। अब देखो इसमें भी जब अंश और हर का अंतर समान हो, इसमें दो कंडीशन निकल कर आई। कंडीशन यह है, पहली कंडीशन की अगर बात करूं यहां, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न जिसको बोलते हैं, लेकिन क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। पहली कंडीशन है प्रॉपर, फिर बताऊंगा इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। क्या मैं बोल रहा हूं, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, यह सब ट्रिक है। क्या है ट्रिक, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। प्रॉपर में मैंने क्या बताया अभी, प्रॉपर में मैंने यही बताया कि जो न्यूमरेटर होता है छोटा होता है, डिनोमिनेटर क्या रहता है, बड़ा रहता है। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे मैं दे दूं आपको 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर जो है, डिफरेंस जो है, डिफरेंस क्या है, 1 है। यहां डिफरेंस देखे 1 है, यहां डिफरेंस देख रहे हो 1 है, यहां डिफरेंस देख रहे हो 1 है, सब जगह सेम है। मैंने क्या बोला कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। तो अंश कौन सा बड़ा है, ये वाला सबसे ज्यादा बड़ा तो यही है, तो यह सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा यह होगा, उससे छोटा यह होगा, उससे छोटा यह। तो अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 5/6 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 4/5 होगा, उससे छोटा 3/4 होगा, और उससे छोटा 2/3 होगा। क्लियर हुआ।
सॉरी, ठीक है। अब देखो कि सबसे बड़ा यह, फिर इससे छोटा यह, तो यह हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कहोगे सर कि अगर चाहे तो एलसीएम निकाल के, चाहे डिवाइड करके, बहुत मेथड है, ठीक है। चाहे आप डिनोमिनेटर को सेम करके, तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, इसका डिवाइड करेंगे 0.7, इसका 0.8, इसका डिवाइड करेंगे तो 0.8 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया। लेकिन अब देखो इसी में मैंने कहा कि दूसरी भी कंडीशन होगी, लेकिन वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तब अंश बड़ा तो भिन्न छोटा हो जाएगा, अंश बड़ा तो भिन्न छोटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो भिन्न को ही मैं एक दशमलव भिन्न में भी चेंज करना सिखा दे रहा हूं। या यहाँ से ऐड सीख लो, क्योंकि दशमलव भिन्न तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ऐड कैसे करेंगे यह सीख लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यह सीख लेते हैं, क्योंकि देखो यह सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन बेसिक, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बेसिक क्लियर नहीं हो सकता, वो दूसरे सब्जेक्ट से पढ़े हों। क्योंकि देखो समझ लो कि बिहार टीचर के लिए क्लास 10th लेवल तक का मैथ आपको आना चाहिए। वो जरूरी नहीं है बहुत पेपर बहुत देखना टफ आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पेपर एक लेवल में आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पेपर उठा के देंगे, नहीं, एक लेवल में आएगा। तो ऐड देखो कि ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। ऐड की बात करूं, अगर देखो कि अगर यहां से पहली कंडीशन ऐड या सब्ट्रैक्ट में निकल कर आती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ बता रहा हूं। देखो पहली कंडीशन निकल कर आती है जब हर समान हो, हर समान हो तो आपको एलसीएम निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना तो एलसीएम निकालने की जरूरत है, न कभी भी हर को ऐड करने की जरूरत है। हर कभी भी ऐड ही नहीं होता, ठीक है। तो जैसे मैं दे दूं क्या 4/5 प्लस 9/5, यहां देखो हर क्या है, समान है, तो हर समान है तो उस समान को ही राइट कर लो। ऐसा नहीं कि आपको फिर चेंज करने की जरूरत है या एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। 4 + 9 हो जाएगा, और 4 + 9 हो जाएगा 13, और 13/5 आ गया। क्या आ गया, 13 अपन क्या आ गया, 5 आ गया। ऊपर ज्यादा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें चेंज करना होगा, ठीक है। ऊपर ज्यादा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी बताऊंगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे चेंज होगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझ लो। अगर यही सब्ट्रैक्ट होता, यहीं पर यह पहला टाइप था, अगर यहीं सब्ट्रैक्ट होता कि 4/5 - 3/5 होता, तो फिर से सब्ट्रैक्ट वाले में भी 5 कर लेते, 4 में से 3 गया 1, 4 - 3 कर लेते, आ गया 1/5 आ गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी तक हर समान थे, अभी तक क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, अभी हर समान है। अब जब हर क्या हो, असमान हो, ध्यान देना, जब हर क्या हो, असमान हो, तब क्या करेंगे, असमान हो तो क्या करेंगे। अब देखो जब हर असमान हो, तो असमान के लिए जैसे 4/5 प्लस 3/7 है, तो 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम 5 7 ऐसे राइट करोगे। देखो ये किस नंबर से 5 से कैंसिल हो रहा है, 1 आया, ये नहीं कैंसिल होगा, ऐसे उतार लेंगे। फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 1 आया, 1 आ जाएगा यहाँ भी। तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 35, ये हमारा हो गया एलसीएम। फिर देखो इस नंबर का यहाँ पर करोगे डिवाइड, क्या करोगे, डिवाइड, तब 35 में 5 का डिवाइड होगा। 35 देखो ये वाला एलसीएम अंदर लिखते हैं, ध्यान समझना, ये एलसीएम अंदर है और यहाँ हर जो है हर इधर है, ठीक है। तो एलसीएम 5 7 जा हो गया, 7 आ गया, उस 7 का ऊपर वाले में कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 4 जा हो जाएगा 28 प्लस। फिर इसका भी इसमें करोगे डिवाइड। देखो सब्ट्रैक्ट में ऐड में दोनों में सेम रूल है, चाहे भिन्न कितनी भी बड़ी हो। तो ये जाएगा क्या, 7 डिवाइड के 5, उस 5 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, और इस नंबर को ऐड करो, नीचे 35 सेम ही रहेगा, इसको ऐड करोगे तो 43 आ गया, ऊपर ज़्यादा आ गया, ठीक है। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताऊंगा, फिलहाल के लिए अभी ये समझो कैसे मैंने किया,
ठीक है, पहले जो एलसीएम निकाला, एलसीएम में इस हर का क्या किया, डिवाइड किया, और उसके जस्ट ऊपर वाले में जो हमारा आंसर आया था डिवाइड करने पर उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका इसमें डिवाइड किया। जो है ऐसा क्रॉस वाला मेथड नहीं है, वो रॉन्ग हो जाता है जब 3 3 4 4 का दिया जाता है। तो इसलिए यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा है सबसे, ठीक है, यह सही है। ठीक है, तो यह तो ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में भी कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान से समझना। यह जब मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, अब देखो मिश्र भिन्न को, अगर मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में या साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे यह समझो। देखो मिश्रित भिन्न, भिन्न की बात कर रहा हूं, जिसको बोलते हो क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो अगर मैं राइट कर दूं यहां से, पहले तो यह समझ लो मिश्रित भिन्न कौन होगा, मैंने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश ज्यादा हो हर कम हो, 34 अपान क्या हो 9 हो, ठीक है, 34 अपान 9। तो यहां करो 34 में 9 का करो डिवाइड, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 7। यह हमारा क्या है, क्वोशेंट या भागफल, यह रिमाइंडर या शेषफल, और यह कभी भी यह वाला पोर्शन कभी नो चेंज, राइट कर देता हूं ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। यह 3 लाए इधर राइट कर दिए सामने, और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, मैंने कहा यह कभी भी चेंज नहीं होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। यह होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। लेकिन अगर इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म को हमें साधारण भिन्न में, मतलब इस तरह के से भिन्न में चेंज करना हो या सिंपल फॉर्म में चेंज करना हो, तो देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन यही है और इसको हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है, तो इसका यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो आए और इस वाले टर्म को ऊपर कर देते हैं ऐड। तो 9 3 जा हो गया 27, 27 प्लस 7 कर लेंगे अपान 9, मैंने कहा ये कभी भी चेंज नहीं होगा, आ जाएगा 34 अपान 9। यही तो था, यही तो था। तो मैं कर रहा हूं एक एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो कि इसके बाद अगर मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दूं, मिश्रित भिन्न टाइप को ऐड करना है, मान लीजिए 3 1/2 और यह 4 1/2 प्लस 5 1/2 ऐसा दे दिया। अब आप कहेंगे सर कि डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन यह जो आगे लग गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में यह कैसे होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल आसान, ये जो आगे वाला नंबर है पहले उसी को ऐड कर लो, हो गया, और ये जो है इसको अलग से राइट कर लो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये देखो 3 4 7 7 5 7 5 कितना हो गया 12, और ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं, ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं, क्या आ गया 3/2। ये बताओ यह भी तो ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है ना, तो यह 12 हो जाएगा, और यहां से इसको लिख सकते हो 1 डिवाइड करके देखोगे तो 1 होल नंबर 1, और इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 13 और 1/2, क्या आ जाएगा 13 1/2। इसको ऐड कर लिए, बाकी कुछ भी नहीं करना था। अगर यहाँ बीच में माइनस भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ बीच में माइनस भी होता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब कहोगे सर कैसे, देखो अगर मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊं, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊं तो देखो यही आंसर आएगा 13/2। देखो यहाँ से 13 होल नंबर 1/2, देखो यहाँ इसको नॉर्मल में चेंज करते, 2 3 जा 6 1 7 7/2 हो गया, प्लस ये 2 4 जा 8 1 9 9/2 हो गया, और ये 2 5 जा 10 1 11 11/2 हो गया, 11 9 20 हो जाएगा, 20 27 हो गया अपान 2, ठीक है। और इसको ऊपर ज्यादा है तो 13 होल नंबर 1/2, देखिए वही आंसर आया कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऐड था, मैं कर रहा हूँ यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता क्वेश्चन में तो इन दोनों को ऐड कर लेते, 4 3 7 हो जाता, 7 में से 5 गया 2, तो इस तरीके से भी हो जाता। अब आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, तो यह सब जो भी बता रहा हूँ सब के सब ट्रिक है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए।
अब जैसे देखो, अगर दे दूं क्या, 2 होल नंबर 1/3 प्लस 3 होल नंबर 1/5 प्लस 5 होल नंबर 1/6, ऐसा दे दिया, तो यह दोनों तो ऐड कर लो, 2 + 3 + 5 ऐड हो गया। इन दोनों को अलग से ऐड करो, 1/3 1/5 प्लस 1/6। इसका तो एलसीएम निकालना होगा, इसको ऐड कर लो, 3 2 5 5 10। इसका एलसीएम निकाल लो, क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालोगे 5 6 का हो जाएगा 30, तो 3 का इसमें डिवाइड करोगे 10, 10 का 1 में 10, 5 का डिवाइड करोगे 6, 6 का 1 में 6, और ये हो जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा, तो 10 और ये हो जाएगा 21 अपान क्या हो जाएगा 30, 21/30 मीन्स यह आ जाएगा 10 होल नंबर 21/30। अगर इसको कैंसिल करना चाहोगे कैंसिल कर सकते हो, तो आएगा 10 होल नंबर 7 और 10, यह आ गया आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप चाहे जैसे लगाओगे कोई भी यहाँ पर रॉन्ग होने का कोई भी चांस नहीं है। माइनस है तो माइनस करो, प्लस है प्लस करो, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। ठीक, अच्छा एडिशन में एक और चीज समझ लो, एडिशन में एक और समझ लो कि 4 है प्लस 1/4। अब देखो ऐसा बाई 1 कर लेते हैं, 1 4 का बाई 1 हमेशा कर लेते हैं, 1 4 का एलसीएम निकालते हैं 4, 1 में डिवाइड करोगे 4 4 4 जा 16 हो जाता है, 4 में 4 का डिवाइड 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 17/4। इस तरीके का अगर कोई कहीं क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बाकी बता रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई समझो, देखो मल्टीप्लाई करते कैसे, जैसे 4/5 हो गया, मल्टीप्लाई 2/5 हो गया, या 3/7 हो गया। ठीक है, क्रॉस में देखो कैंसिल होते हैं, क्रॉस में हमेशा कैंसिल होते हैं, काट सकते हो, क्रॉस में कैंसिल या काट सकते हैं, क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो या काट सकते हो। क्रॉस में कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला नहीं है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे, अंश का मल्टीप्लाई अंश में, हर का मल्टीप्लाई हर में, 3 2 जा 6 4 जा 24 ऊपर आ गया, और 5 7 35 35 25 175, तो ये आ गया 24/175 पे, ये हमारा आंसर होगा। कहीं ऐसा दे सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ये क्वेश्चन नंबर 2, कहीं ऐसा दे सकता है 2 × 1/3 × 1/7, ऐसा भी दे सकता है। तो ऐसे मल्टीप्लाई में यहाँ बाई 1 कर लो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं, ऊपर का 2 1 जा 2 2 आया, फिर 2 का 1 में 2 1 जा 2, ये देखो 1 3 जा 3 3 7 जा 21, ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, जिस तरीके से भी दो बाई 1 कर लेंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से भी कभी मल्टीप्लाई दे सकता है, 2 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल नंबर 1/6, ऐसा दे सकता है। तो क्या मैंने बोला, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो, पहले 2 2 जा 4 4 1 5 5/2 मल्टीप्लाई 3 6 3 जा 18 18 1 19 19/6, तो 19 5 95 95 बाई हो जाएगा 12, और ऊपर ज्यादा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। यह तो हो गया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड समझ लेते हैं। अगर जिसको मल्टीप्लाई आ गया तो समझ लो उसको डिवाइड भी आ गया। डिवाइड में क्या है, जैसे 3/6 या 4 डिवाइडेड बाई 5/7, ऐसा कुछ है। ठीक है, जो सबसे या राइट साइड में दिखता है, जो राइट साइड में दिखे उसका रेसिप्रोकल करो। क्या करो, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब अंश को चेंज कर दोगे, हर में लेकर चले जाओगे, अंश को किस में, हर में, और हर को किस में, अंश में ला दोगे। और दूसरी रूल क्या है, अंश को हर में कर दिए, इसका व्युत्क्रम कर दिए। तीसरा पॉइंट, व्युत्क्रम का मतलब वही अंश का हर में, हर को अंश में। दूसरा, डिवाइड के प्लेस पर यह भी चेंज करोगे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। 3/4 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर और इसको लेकर आएंगे नीचे, तो 7 क्या हो गया 5। यह तो मल्टीप्लाई जैसा हो गया। कैसे हो गया मल्टीप्लाई जैसा, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे हो जाएगा। 3 7 जा 21/4 5 जा 20, आ गया आंसर। ठीक,
क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर देखो बेसिक पढ़े रहोगे, वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे आराम से, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखना पेपर में क्वेश्चन में दिखाऊंगा, पेपर जब आएगा तो पेपर होगा उसमें दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन में मैंने फंसाया। तो देखो यहाँ से जो बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक के बाद धीरे धीरे हम क्या जीरो टू हीरो बैच है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट की अगर नेक्स्ट बात करता हूँ क्या, 3/4 यहाँ डिवाइडेड बाई, यहाँ कर देता हूँ क्या 4, ठीक है। 3/4 डिवाइडेड बाई 4 कर देता हूं। ऐसी कंडीशन में क्या निकल कर आया, यहाँ डिवाइड के पहले तो इसको बाई 1 कर लेंगे, बाई 1 जैसे ही करेंगे तो 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, यह चेंज हो जाएगा और ये नीचे 1/4 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे का नीचे आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो कि नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या निकल कर आता है। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5 ऐसा कर दूं, तो देखो जितने भी मैंने ये 2 इसको कर देंगे 2/1, और यहाँ देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन तो करेंगे, जहां जहां डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई का, राइट में एक टर्म को छोड़ो, बाकी जितने भी टर्म पढ़ते हैं सबको चेंज करो अंशकार में, तो ये भी चेंज होगा 4/3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी चेंज होगा 5/4 होगा। ऐसा नहीं किसी एक को छोड़ना, नहीं, एक को बस लेफ्ट वाले को, सबसे लेफ्ट वाले को छोड़ दो, सारे डिवाइड में दिए हैं तो सबको चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अगर 2 से इसको कैंसिल करना चाहते हैं, मैंने कहा था क्रॉस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4, यहाँ 1 आ गया, 1 4 4, 4 5 20। अगर इसको भी कैंसिल कर सकते हो 2 2 चलो ठीक है, ये 2 से कैंसिल करते हैं 2 और कैंसिल हो गया, 1 आया यहाँ पर, क्या आ गया 1, तो हो गया 2 5 10 और यहाँ जाएगा 3 1 3, ठीक। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो, दोस्तों को सब्सक्राइब कराओ। ओके।